अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी रजब साहब ने, जो रजब भट्टी साहब हैं, उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक बात कह दी है। और उनकी ये ख़तरनाक किस्म की जो बात है सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। और किसी को भी इस बात का मतलब कि ये बात जो उन्होंने की, कोई बंदा फील नहीं कर रहा कि उस बंदे ने कितनी कोई ख़तरनाक और खौफनाक बात की है। इस पे मैं बात करूँगी और बात होगी जी ईमान के हवाले से कि ईमान का अब आगे डिसीजन क्या है। क्या ईमान फिर से एक बार मौका देने वाली है, या उसने हतमी फ़ैसला कर लिया हुआ है, वो इस बंदे को मुंह नहीं लगाने वाली अब। और इस रजब फैमिली को जब अपनी डूबती नैया नज़र आई तो फैमिली व्लॉगिंग से जनाब आली मोहतरम ने छुट्टी ले ली उस बंदे ने, जिसकी माँ उसको तपते बुखार में भी कहती थी कि व्लॉग की छुट्टी नहीं होनी चाहिए है पुत्र, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जलजले आंधी तूफान आ जाए, बारिशें आ जाएं, व्लॉग से छुट्टी नहीं मिल सकती। और मोटिवेशन कौन थी इसकी? अम्मा। और अब अम्मा ने ही व्लॉग बनाने से चंद दिन रोक दिया है और व्लॉग क्या बनाने बंद किए। लड़का जो है रोई जा रहा है, मरी जा रहा है और इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक बार फिर जो ऑडियंस इसके मुंह पे थू कर चली गई है, उनके दिल नरम करने के लिए जनाब आली मोहतरम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी फैमिली है दो धड़ों में बट चुकी है। कुछ लोग हैं जो इसकी बीवी ईमान का साथ दे रहे हैं, और कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको सामने देख कर, हकायक देख कर भी, जो सिर्फ वो कहते हैं ना कि अब हम क्या कहें, जो जैसा होता है वैसे को पसंद करता है, वो अभी भी उसका साथ दे रहे हैं। और कुछ सोशल मीडिया पर्सन ऐसे हैं व्लॉगर जिनको सब नज़र आ रहा है, लेकिन वो ऐसे कोई व्यूज़ के भूखे और ढीठ हैं, क्योंकि उन्होंने एक दो बार नाकाम कोशिश की है रजब के ख़िलाफ़ बात करने की। मतलब बीच में वो थोड़े से सच की तरफ गए हैं, सच बोलने की तरफ जो ही उन्होंने कदम बढ़ाए ना, तो उन्होंने देखा कि भाई हमारी तो व्यूवरशिप ख़राब हो रही है, लोग तो हमें बुरा भला बोल रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे व्यूज़ कम आते हैं। तो अब उन लोगों ने पक्का मतलब कि एक ही तरीका रखा हुआ है कि इसकी फेवर में वीडियो बनानी है, चाहे ये उनके सामने आके इनके इनके खुद के अपने घरों की इज्जतें लूट लेना। लेकिन ये ऐसे कोई अंधे लोग हैं व्यूज़ के भूखे कि इनको किसी की माँ बेटी बहन की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, इनको सिर्फ अपने व्यूज़ की परवाह है। और अभी भी उसके सच वो कहते हैं जो सच्चे हकायक उसके सामने आए हैं, उनको झूठ में बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो इस पर भी बात करते हैं। और बात होगी जी एक बंदी जो इसकी साबका रही है, और इसने खुद अपने मुंह से इकरार किया कि वो मेरी साबका है, मेरा माजी था। माजी हर किसी का होता है। जब उस लड़की ने सच उगला के इसने मुझे इस तरह के एक्सपेंसिव किस्म के गिफ्ट्स दिए, इस तरह से हम लोग मिलते रहे, फ़लाँ फ़लाँ कंट्री में हम लोग गए, उम्रे हमने किए, हमने करबला में हम लोग गए, तो उसके बाद उस बंदी के ऊपर लीगल एक्शन, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। क्योंकि भई असल में तो वो बंदी है ही तुम्हारी, बस तुम ड्रामा कर लो लीगल नोटिस का। और वो बंदी जो है अपनी स्टेटमेंट से मुकर गई है, और अब वो सफाइयाँ पेश कर रही है और बार-बार आके कहती है कि वो तो मैंने एक प्रैंक किया था, सब व्यूज़ ले रहे थे, मैंने तो व्यूज़ के लिए किया था। तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि किसी के ऊपर इतने बड़े-बड़े इल्ज़ाम व्यूज़ के लिए लाए, या कोई प्रैंक करे, या किसी के साथ मज़ाक करे। क्योंकि कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता, उसको भी पता होता है कि भई मैंने ये बात की तो इसका ख़मियाज़ा मुझे भुगतना पड़ेगा। तो बातें उसने सच्ची की थी, लेकिन अब उसको सच्ची बातें करने का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। और बार-बार आके वो स्टेटमेंट्स दे रही है कि भई वो मैंने तो ऐवें कह दिया, वो मैंने तो बस वैसे ही कह दिया, मैंने तो वायरल होने के लिए कह दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस पे भी बात करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है जो वो अब इन चीज़ों से मुकर रही है। और लीगल नोटिस का क्या जो है राग अलापा जा रहा है, जो रजब भट्टी साहब के वकील साहब आके बता रहे हैं कि लीगल नोटिस, उसके हकायक भी मैं आज आपके सामने रखूँगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी अम्मी गई थी इसको मनाने के लिए, इसको समझाने के लिए कि पुत्र थोड़ा जो है ना ठंडा हो जा, ठंडा है, ज़्यादा गर्मजोशी जो है ना वो नुकसान दे रही है, थोड़ा सा लोंडे लपाड़ों से दूर हो जा, थोड़ा सा लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर, और थोड़ा जो है ना पुरानी टोन में आ जा। जब शुरू किया था ना, तो शुरू में जो ड्रामे किए थे फैमिली व्लॉगिंग, माँ को दिखा के, माँ की स्टोरियाँ, बहन की स्टोरियाँ, भूखा नंगा टाइम जब था, गुर्बत थी तब की स्टोरियाँ, तो दोबारा वापस चला जा है। तो उसी तरह का जो है ना जो लास्ट हमने 2-4 इसके व्लॉग्स देखे वो इसी तरह के थे। और फिर वो अब थोड़ा सा ब्रेक ले लिया गया, और तसव्वुर ये दिया जा रहा है कि भाई छोड़ दी व्लॉगिंग। तो ये छोड़ने वाला ड्रामा कोई पहली बार नहीं किया इन्होंने। आप देख लें
इन पीछे जाके ये 120 बार इसने ये ड्रामा किया है, और आके फिर क्या कहता है, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं भावे 10 मिनट का व्लॉग करूँ मैं करूँगा, भावे मैं 5 मिनट का, लेकिन करना इसने डेली 40 मिनट का ही होता है, ये 40 प्लस। इसकी बहन ने भी ये ड्रामा किया है व्लॉगिंग छोड़ने का, और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से करतूत करके, जिस तरह से उसको मनाया, घटिया हरकतें करके, सारे लोंडे लपाड़ों को वो बार बार लेके जा रहा है, यहाँ तक कि नौकरों चाकरों से भी मिन्नतें करवाई बहन की कि बहन कर दे शुरू व्लॉग, बहन कर दे शुरू व्लॉग। तो कौन छोड़ता है व्लॉगिंग, आप बताएं, जो डेली का लाखों रुपया कमा रहा हो सिर्फ बक बक करने से, उसकी इतनी अर्निंग आ रही हो, और उसकी याशियाँ, मतलब कि जो जो ख्वाब उसने सजाए थे ना, वो जो एक लोंडे लपाड़े होते हैं ना, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ में ऐसी स्टोरीज दिखाई जाती हैं कि एक बच्चा जो होता है ना, शुरू से महरूमियों का शिकार होता है, बचपन से बिगड़ा हुआ होता है, बचपन से ही लड़ाइयों झगड़े और गंदी सोबत में रहता है, और वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से अमीर हो जाऊँ, जैसे ही मेरे पास पैसा आना है तो मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें जो मैंने मेरी अधूरी रह गई हैं वो मैंने पूरी करनी है। तो फिर वो क्या है जी, ज़ाहिर बात है वो गलत कामों में, जैसे डॉन टाइप और इस तरह के लोग होते हैं जो क्रिमिनल माइंड के लोगों के साथ मिल जाता है और वो अमीर हो जाता है, और फिर वो अपने सारे शौक जैसे इसने पूरे किए, एक लड़की आ रही है तो दूसरी जा रही है, और घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, और माँ बाप की पकड़ में ना आना, और एक सादा सी बीवी लेके घर में बिठा देना माँ बाप की तसल्ली के लिए कि तुम्हारा पुत्र शादीशुदा है, कहीं नहीं जाता तुम लोगों को छोड़ के, और बीवी बैठी है बेचारी, राह देखती, इंतज़ार करती, आंखें उसकी पथरा गई हैं, और वो बाहर, आपको पता है फिर वो क्या दिखाते हैं, बाहर वो अपनी मस्तियों में है, और जैसे इसके स्कैंडल सामने आ रहे हैं उस तरह के वाक़यात, तो उसको वो सारे अपने फिर अरमान पूरे करता है, जैसे इसका हम देख रहे हैं, क्योंकि असल में तो ये उन्हीं लोगों को फॉलो करता है ना, इसने खुद बोला हुआ है कि मैं उन्हीं वही मेरे उस्ताद हैं, वही मेरे सारे करता धरता हैं, ये मौला अली और मुहर्रम, और ये तो सिर्फ एक ढोंग है, ड्रामा है, सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करने का तरीका है। अगर ये सच्चा मोमिन होता, ये सच्चा मोमिन होता, सच्चा मुसलमान होता, तो आज इसकी हरकतें ये यजीद वाली ना होती, ये डॉन जो है ना उन वाली हरकतें ना होती, इसकी मुसलमानों वाली हरकतें होती, और जो मतलब कि करबला से जो वाक़या हमें, करबला का जो एक वाक़या है जो उससे हमें सबक मिलता है ना, वो इसको सबक रटा हुआ होता, ये उस पर उसके ऊपर अमल कर रहा होता, ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, ये तो सारे इसके तो करतूत यजीद वाले हैं, वही जिस तरह वो करता था, तो बेअदब है, आपने देखा अदब नहीं करता, दीन के ऊपर, दीन के मामले में इसको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी कह देता है। फिर अभी आप इसके स्कैंडल देख रहे हैं, फिर इसकी गंदी वीडियोस देख रहे हैं, सब कुछ यही जो चीज़ें थी जिनके खिलाफ जंग हुई थी। तो बहरहाल ये मामलात इसके चल रहे हैं, और अब व्लॉगिंग से जानबूझ के ब्रेक लिया गया है, लेकिन लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई सारे मेरे दुश्मन हो गए ने, ऐ मेरे सज्जन भी मेरे दुश्मन हो गए ने, ऐ मैं गिरना नहीं सी, मैं डिगना नहीं सी, मैंने मेरे आपने ने के मतलब कि गिराया है, और इशारा बार बार बीवी की तरफ है अपने, वैसे मुंह के ऊपर बीवी का नाम नहीं आता, घर से दूर हूँ, बहन से दूर हूँ, माँ से दूर हूँ, कभी बीवी का नाम नहीं आएगा कि बीवी से दूर हूँ, मुल्क से दूर हूँ, लेकिन फलाना टाइम मेरा अच्छा था, दिसंबर के बाद से मेरे हालात, मेरा कख नहीं रहा, मेरा ये नहीं रहा, कचरा कचरा कचरा, सवाई उम्रों के, उम्र के अलावा सारा कचरा, शर्म आनी चाहिए। और ये जो जिसको इज़्ज़त का नाम देते हैं ना कि हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ने हमें पैसा दिया, आप लोग जलते हैं, ये है वो है, तो मैं कहती हूँ जो अल्लाह की खुलेआम नाफरमानी करते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनके इतने गलत काम होते हैं, सरेआम वो मतलब कि शराब नोशी, ज़िना और पता नहीं किन किन बदकारियों में मुलवस होते हैं, उनको भी तो अल्लाह ने इतना रिस्क दिया है, हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी हैं, हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया है, तो फिर क्या कहेंगे कि वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है? नहीं, ये नहीं कह सकते। रुपया पैसा होना या शोहरत हासिल करना, इसका इज़्ज़त से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। अल्लाह ताला के सामने जो तकवे वाले हैं, परहेज़गार हैं, वो अल्लाह के सामने जो है ना रुतबे में बुलंद हैं, वो नहीं जो मालदार हो गए, ये अचानक से फेमस हो गए, अचानक से उनको फेम मिल गया, अचानक से उनके पास पैसा आ गया। ये इज़्ज़त दुनियादार लोगों की नज़रों में ज़रूर होंगे ये लोग इज़्ज़तदार, लेकिन दीन के हवाले से अगर हम देखें तो दीनदार लोग जो हैं वो इनको इज़्ज़त वाला नहीं समझते, ना ही अल्लाह के नज़दीक ये इज़्ज़त वाले हैं, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये इज़्ज़त वाले हैं। ठीक है जी, अगर इज़्ज़त रुपये पैसे से मिलती ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अम्बिया के जो है ना मतलब सबसे ज़्यादा मालदार होते हैं अम्बिया में से, दुनिया के सबसे मालदार, मतलब जितनी दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने इंसान भेजे हैं उन सबसे ज़्यादा वो मालदार होते, अगर ये पैमाना होता इज़्ज़त का। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में यतीम पैदा हुए, और कोई जायदाद कोई प्रॉपर्टी, और एक वाक़या मैंने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं जाते थे जैसे जंग वगैरह पे, तो आप वापस आते ही पहले अपनी शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिलते थे। तो जब आप एक दफ़ा इसी तरह आए तो आपने दरवाज़ा जब खटखटाया तो आपकी शहज़ादी बेटी जब आई दरवाज़े पे तो उन्होंने एक चेन पहनी हुई थी गोल्ड की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर वापस चले गए।
تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں ناراض ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی سونا پہننے لگ جائے گی تو مطلب کہ رعایا جو ہے، جو عوام ہے، جو ہماری بیٹیاں ہیں، وہ کیا سوچیں گی، کیونکہ وہ تو نہیں پہن سکتی نا۔ تو یہ حالات تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پیسہ جن کے پاس ہے وہ عزت والا ہے۔ تو بڑا غلط کام اس نے کیا کیا ہے، جو اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے جناب علی کہ اس نے کہا کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو اللہ مجھ سے حساب لے۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی خوفناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ خود کہہ رہا ہے کہ حساب لیں، جبکہ ہم جبکہ مسلمان کہتا ہے کہ یا اللہ میرا حساب نہ لینا، کیونکہ انسان اتنا گناہ گار ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے نا، میں کہتی ہوں قلم، وہ کیا کہتے ہیں کہ سمندر جو ہے نا وہ خشک ہو جائیں ہمارے گناہ، مطلب لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، انسان اتنا گناہ گار ہے۔ لیکن میرا رب رحیم ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہم پہ اپنی کرم نوازی فرماتا ہے، اور پتہ نہیں ہم نے کس چھوٹی سی بات پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اور اللہ سے ہمیں امید لگانی چاہیے کہ وہ ہم سے مطلب کہ اگر انصاف نہ کرے گا، انصاف کرنے پہ آیا تو ہم یقیناً قیامت میں پھنس جائیں گے، اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے بخشے نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہم مطلب کہ اللہ نے واقعی میں حساب لے لیا اور اللہ نے واقعی میں انصاف کر دیا، تو یوں تو سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے نا پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، انسان تو ہے ہی گناہ گار۔ تو اس طرح کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ اتنا ناقص العقل ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سے بنا حساب و کتاب مغفرت مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور یہ کہتا کہ یا اللہ تو میرے عیبوں کے، جو میرے عیب کھلے ہیں ان پہ تو پردہ پوشی فرما اور مجھے معاف فرما، اور جن کے میں نے دل دکھائے ہیں ان کے دلوں میں میرے لیے نرمی پیدا فرما، اور میں آئندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، جو بھی مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں خطائیں ہوئی ہیں میں ان سے معافی چاہتا ہوں، اور میں آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ میں ایک سچا مسلمان بنوں۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو میری نہیں ہے اس کی مجھے سزا نہ ملے، اور جو میری ہیں اس کی مجھے سزا ملے۔ اور تو خود سزا مانگ رہا ہے، تو تجھے سزا مل گئی، تو تجھے پتہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں سزا ہے وہ کوئی پاکستانی جیلیں نہیں ہیں جہاں تو پیسے دے کے چھوٹ جائے گا، بچے تو وہاں پہ چھوٹ نہیں سکے گا، پھر تیرا بری حالت ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ تو یہ اس نے غلطی کی ہے ایک تو، دوسرا جی اس نے اس کی جو ایکس ہے اس کو لیگل نوٹس، اس کے وکیل کا میں نے انٹرویو سنا، بھجوا دیا ہے، جو کہ ایک ڈرامہ ہے، اور یہ فلاپ ترین ڈرامہ ہے۔ جو عقل شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک اس کی جو ایک وہ انٹرویو وائرل ہوا ہے، اس کے بعد یہ ایکشن لیا گیا کہ بھئی اس نے اس کی جو تھوڑی بہت پردے ڈلے ہوئے تھے اس کی، کہ بھئی وہ ایکس ہے، اس نے کہا تھا ایکس ہے، میرا ماضی ہے، میں مطلب کہ ماضی ہر کسی کا ہوتا ہے، اقرار تو اس نے کیا نا کہ ہے میری۔ تو اس بندی نے اس کے پول کھول دیے، مزید پول کھول دیے کہ ہم ملتے بھی رہے ہیں، ہم وہاں بھی گئے، ہم یہاں بھی گئے، مجھے اس نے تحفے دیے، تو اس سے معافیاں منگوا رہا ہے، اب اس سے معافیاں منگوا رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر لیگل نوٹس۔ تو اندر خانے سب ایک ہی ہیں، اندر خانے اصل میں دھوکہ ایمان کو دیا جا رہا ہے، ایمان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، اور ایمان مجھے نہیں لگتا کہ جتنا ایمان کو سیدھا بیوقوف اور سمجھتا ہے کہ بھئی میں کچھ بھی کر لوں گا اس کے ساتھ، یہ بولے گی نہیں، اف نہیں کرے گی، کوئی سٹینڈ نہیں لے گی اپنے لیے، غائب حیث ہے، چپ کر کے میری ہر بری عادت کو سہتی رہے گی، برداشت کرتی رہے گی، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ایسا ہونے والا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگ رہا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ بھئی ایمان نے حتمی فیصلہ کر لیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بچے کے لیے بھی یہ بندہ خطرناک ہے۔ اگر تو وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک اچھے ماحول میں، ہیلدی ماحول میں، اور ایک مسلمان گھرانے میں جس طرح کی ایک مسلمان کی تربیت کی جاتی ہے اس طرح کی تربیت میں پلے، تو اس کو کبھی بھی اس کے پاس واپس نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ صدر جاتا ہے، اگر یہ واقعی میں جیسے میں نے کہا سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے، بیوی کی پاؤں میں پڑ جائے اور کہے کہ مجھے معاف کر دو، تم میری ایک نیک بیوی ہو، صالحہ بیوی ہو، شریف بیوی ہو، میں تمہارے لائق نہیں تھا لیکن میں ایک موقع چاہتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں معافی ایک بار ملنی چاہیے، حالانکہ اس کو بار بار معافی مل چکی ہے، ایسے سدھرتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر یہ کوشش کرے تو لیکن بات وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کتے کی دم 100 سال، جیسے میں نے کہا سرائی میرے تو سیدھی نہیں ہوتی، ادھر بھی وہی معاملات ہیں۔ اب ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہے ویورشپ ڈاؤن ہونے کے بعد، اور لوگوں کو بار بار یہ شارٹ ویڈیوز اس کی جو ٹیم ہے لگا رہی ہے کہ رجب وہ بیچارہ ایسے ویسے، اور ایمان کو ظالم جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب اپنے پہ آتی ہے تو روتا دھوتا ہے، لیکن جب اس کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس کے گھر کے اندر جو لوگ آئے ہیں اس کی شادی میں، وہ بیٹھ کے اس بچی کو بدنام کریں، بچی کو یہ کہیں کہ جہیز نہیں لائی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو تب تم لوگ کیوں نہیں بولتے؟ تب تم ان لوگوں کی زبانیں کیوں نہیں بند کراتے کہ وہ ہماری گھر کی عزت ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری بہو ہے؟ آپ کون ہوتی ہیں کہ جگہ جگہ پہ بیٹھ کے اس کے خلاف، اس کے مطلب بارے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دو؟ تب تو ان لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور جب اپنی باری آئی ہے تو جگہ جگہ پہ رونے دھونے شروع ہو چکے ہیں۔
تو بہرحال جی اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ابھی فی الحال ایمان کے دل کے اور گھر کے دروازے ان کے لیے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں اور لوگ تھو تھو کر رہے ہیں. اور اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس کی ماں کوشش کر رہی ہے کہ صلح کی طرف جایا جائے، لیکن ان لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بھئی فی الحال کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک اس نے کوئی جھکاؤ دکھایا بھی نہیں ہے، جو صحیح بات ہے. ابھی تک بھی یہ اکڑ میں ہے، ضد میں ہے، اور ابھی بھی اس کو لگتا ہے کہ مجھے میری غلطی سے زیادہ سزا مل رہی ہے. میری جتنی غلطی ہے مجھے اتنی سزا دے میرا اللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ. تو جی یہ تھا آج کا ریاکشن. پسند آیا ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.